नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला ये राज्य ना एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। तो आज हम 2025 और 2026 के कुछ ऐसे बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे जो इसके भविष्य को एक नई शक्ल दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं एक नंबर से। स्क्रीन पर देखिए, 242 करोड़ से भी ज्यादा। सोचिए ये क्या हो सकता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में लगाए गए पेड़ों की गिनती। जी हां, पेड़ों की, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंपेन जो राज्य के पूरे पर्यावरण को बदल रहा है। तो एक हरा भरा भविष्य, और बात सिर्फ पेड़ लगाने तक ही नहीं रुकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बड़ी पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो उत्तर प्रदेश को रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ ले जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। अब एक और नंबर पर ध्यान दीजिए, 40,521। ये क्या है? ये है उन सोलार पंपों की संख्या जो 2026 तक लगाए जाने हैं। अब इसका मतलब समझिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हजारों किसान डीजल पर निर्भर नहीं रहेंगे, उनकी लागत कम होगी और खेती और भी ज्यादा सस्टेनेबल बनेगी। मतलब ये एक तरह की जमीनी लेवल पर एनर्जी क्रांति है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस आखिर है क्या चीज? बड़ा भारी भरकम नाम लगता है ना, पर आसान भाषा में समझिए, ये भविष्य की एनर्जी लैब्स हैं। बिल्कुल फ्यूचर की लैब। यहाँ साइंटिस्ट पानी से बिल्कुल साफ सुथरा ईंधन यानी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के तरीकों पर काम करेंगे। सोचिए एक ऐसी एनर्जी जो जरा भी प्रदूषण नहीं करती। ये राज्य के लिए वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी पहल नहीं है। इन सेंटर्स को कहाँ बनाया जा रहा है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, भारत के टॉप टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में। इसका मतलब साफ है, देश के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स इस मिशन पर काम करेंगे, जिससे इसके सफल होने के चांस जाहिर है काफी बढ़ जाते हैं। तो एक तरफ है क्लीन और ग्रीन फ्यूचर, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। अब उत्तर प्रदेश का फोकस टेक्नोलॉजी और अपने युवाओं में इन्वेस्ट करने पर भी है। मकसद क्या है? भविष्य के लिए एक स्मार्ट और स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना। और ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। लखनऊ और नोएडा, इन दो शहरों को एआई सिटी में बदला जा रहा है। अब सवाल यह है कि एआई सिटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ऐसे शहर जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर हेल्थ सर्विसेज तक हर चीज को बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट बनाएगी। मतलब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन किसी भी राज्य की सबसे बड़ी ताकत तो उसके युवा ही होते हैं, है ना? और इसी सोच के साथ गोरखपुर में एक नई एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी जैसे इंस्टीट्यूट्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है, युवाओं में डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ावा देना। तो अब शासन पर फोकस करते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना एक बात है, पर उन्हें जमीन पर हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। तो अब बात करते हैं गवर्नेंस की। मतलब ये जो सर्विसेज हैं, ये लोगों तक पहुंच कैसे रही हैं और रास्ते में चुनौतियां क्या क्या हैं। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है कि पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी का क्या हाल है। जब करोड़ों अरबों की योजनाएं बनती हैं, तो क्या उनका फायदा सच में आम आदमी तक पहुंचता भी है? ग्राउंड पर रियलिटी क्या है? देखिए, एक बैलेंस पिक्चर के लिए ना चुनौतियों को देखना भी उतना ही जरूरी है। मिसाल के तौर पर 2025 में जल जीवन मिशन को ही ले लीजिए। ये वही स्कीम है जिसका मकसद हर घर तक पानी पहुंचाना है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल गड़बड़ियों और काम की खराब क्वालिटी को लेकर पूरे देश में सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से ही आईं। लेकिन चुनौतियों के साथ साथ गवर्नेंस का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है प्रोएक्टिव होना। जैसे जनवरी 2026 में पूरे 1 महीने सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। अब ये क्या दिखाता है? यही कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ लोगों की सेफ्टी के लिए एडवांस में भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो आखिर हमने क्या देखा? एक तरफ ग्रीन एनर्जी और एआई सिटी जैसी फ्यूचर की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, और दूसरी तरफ हैं गवर्नेंस की जमीनी चुनौतियां। तो असली सवाल ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। असली सवाल यह है कि क्या वो अपनी इन बड़ी योजनाओं को जमीनी हकीकत के साथ कामयाबी से जोड़ पाएगा। बस इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होगा।